हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है विजय के इंस्पायर्स। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी स्टोरी से। बट इस स्टोरी को हम आज कंक्लूड नहीं करेंगे, इस स्टोरी को हम बाद में कंक्लूड करेंगे। पहले आप लोगों के रिस्पॉन्सेज देखेंगे हम कि क्या रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। इस स्टोरी में एक एक क्विज होगा, मतलब हम जब ये स्टोरी फिनिश करेंगे तो मैं आपसे कुछ सवाल करूँगा एंड फिर आपके रिस्पॉन्सेज देखेंगे क्या हिसाब से आ रहे हैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसको रिवील करेंगे। ओके। सो दोस्तों, 4 दोस्तों की ये स्टोरी है। 4 दोस्तों में काफ़ी बढ़िया बॉन्डिंग होता है। 4 दोस्त साथ में स्कूल डेज में साथ में रहते हैं, फिर ग्रेजुएशन साथ में करते हैं, और उसके बाद बहुत ही गहरा बॉन्डिंग होने की वजह से, एक दूसरे के प्रति काफ़ी एक्सेप्टेंस होने की वजह से वो चारों लोग क्या करते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। चारों लोग एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस वो स्टार्ट करते हैं। चारों लोग क्या करते हैं, अपने अपने टास्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करके लेते हैं कि एक मार्केटिंग एंड सेल्स देखेगा, एक एडमिन देखेगा, अकाउंट्स देखेगा, ठीक है, एक प्रोडक्शन देखेगा ना। ऐसे इस तरह से वो चारों लोग जो है अपने काम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं ताकि काम में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिले। तो उसमें से एक जो होता है वो पेट लवर होता है, ठीक है, हम उसका नाम रखते हैं श्याम। ठीक है, श्याम जो है वो पेट लवर होता है। तो ऐसे एक बार वो क्या करता है, रास्ते से गुजर रहा होता है तो वहाँ पे उसको एक बिल्ली का बच्चा छोटा, ठीक है, छोटा बिल्ली का बच्चा उसको मिलता है, दिखता है। और वो बहुत ही क्यूट होने की वजह से वो उस बिल्ली के बच्चे को लेके वो उसके फैक्ट्री में आता है। तो फैक्ट्री में आता है तो बाकी 3 लोग भी वहाँ पे होते हैं। वो बोलते हैं, अरे क्या किया तूने, इसको क्यों लेके आए वगैरह। फिर बाद में बोलते हैं, नहीं कि चलो हम इसको क्या करते हैं, इसकी हम देखभाल करेंगे, काफ़ी क्यूट बच्चा है, तो इसको हम लोग देखभाल करेंगे। बाकी 3 लोग भी चलो अग्री हो जाते हैं। एंड जैसे जैसे डेज पास होते हैं वो बाकी 3 लोगों का भी अफेक्शन बढ़ जाता है उस बिल्ली के बच्चे को लेके। एंड एक बार क्या होता है, उस बिल्ली के बच्चे को एक पैर में इंजरी होती है। बट बिफोर दैट वो क्या करते हैं, ऐसे ही मजाक में चारों जन बैठे हुए हैं तो मजाक में बिल्ली का बच्चा खेल रहा होता है, तो उसमें उन लोग ना लेग्स, जैसे फ्रेंड्स भी 4 है और बिल्ली को लेग्स भी 4 है, तो एक एक लेग वो क्या करते हैं, बोलते हैं एक लेग जो है अगला राइट साइड वाला मेरा होगा, तो समझो वो है राम, उसका है। दूसरा लेग जो है वो श्याम का होगा, ठीक है। तीसरा लेग जो है वो अरुण का होगा। चौथा लेग जो है वो विशाल का होगा। इस तरह से चारों लेग्स वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और एक बार मैंने जैसे बताया कि उस एक लेग को इंजरी होती है। उस लेग को जो इंजरी होती है तो उसका पूरा डेटॉलिंग वगैरह करके उसको क्लीन अप करके मलहम वगैरह लगा के उसको एक कपड़े की पट्टी उस लेग को बांधते हैं। वो जो लेग होता है जिसको इंजरी हुई होती है वो शाम का होता है, ठीक है। एक होता है राम, एक शाम, एक विशाल है ना, अरुण। तो शाम को दिए गए लेग को क्या होता है, इंजरी होती है, उसको वो एक पट्टी बांधता है। उसके बाद सब नॉर्मल रूटीन चलता है। एंड इवनिंग के टाइम पे लाइट चली जाती है, प्रिंटिंग प्रेस की लाइट चली जाती है। तो लाइट चली जाने के बाद उन लोग कैंडल्स वगैरह लगाते हैं और जो छोटा मोटा काम है वो पटाते हैं। और उसके बाद वो सारे लोग जो है वो घर निकल जाते हैं। वो घर निकल जाते हैं तो बिल्ली का बच्चा जो है वो वहाँ पे फैक्ट्री में ही है। और नेक्स्ट डे जब वो देखते हैं तो फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा आग लगी हुई होती है ओवरनाइट। एंड उनका पूरा जो डिस्पैच के लिए जो मटेरियल था, रॉ मटेरियल था, मशीनरी, सारी सारी चीज़ें जल के खाक हो जाती है और वो लिटरली रोड पे आ जाते हैं। उनके जो
क्रेडिटर्स होते हैं, उनका पैसा निकलना होता है, काफ़ी लोगों को उनको पेमेंट करना होता है, तो एकदम से वो स्टक हो जाता है कि अरे यार पूरे हम लोग रास्ते पे आ गए। ऑल ऑफ अ सडन चारों में जो इतना अच्छा बॉन्डिंग और इतना अच्छा एक्सेप्टेंस था, जो 3 लोग हैं वो 3 लोग शाम को उसका रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। बोलते हैं शाम देख ये सब तेरे वजह से हुआ है, क्योंकि बिल्ली का बच्चा लेके आया तू। उसके बाद जो हमने 4 लेग्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे, उसमें जिस लेग को इंजरी हुई थी वो लेग तुझे दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद वो लेग पे हमने अपने कपड़ा क्लॉथ बांधा और वो कैंडल ने उसका फ्लेम पकड़ लिया और उससे पूरा आग लग गया। तो पूरी तरह से ये सारे जो इंसिडेंट्स हुआ उसका रिस्पॉन्सिबल तू है। तो तुझे क्या करना है, ये सारा जो खर्चा हुआ है, जो एक्सपेंसेस नॉट एक्सपेंसेस, जो लॉस हुआ है, जो फिनेंशियल लॉस हुआ है, वो लॉस को तू कंपनसेट करेगा, हमें भी तू पैसे देगा और ये बाकी जो क्रेडिटर्स वगैरह है इनका पूरा पेमेंट तू चुकता करेगा। वो बोलता है यार ये गलत है, ऐसा नहीं है। वो थोड़ा सा डिफेंड करने की कोशिश करता है। तो ये तीनों लोग जो है वो उसके अगेंस्ट केस कर देते हैं और उस सिटी का सबसे टॉप जो एडवोकेट होता है, उस एडवोकेट को वो क्या करते हैं, ये टास्क देते हैं। ओके, अभी शाम जो है उसके पास तो कुछ है नहीं और वो पूरी तरह से बेबस हो जाता है। तो वो उसका एक दोस्त होता है राकेश, और राकेश को बोलता है कि यार ऐसा ऐसा मैटर हुआ है एंड तो राकेश उसको कुछ पर्सपेक्टिव देता है। राकेश उसको कुछ पर्सपेक्टिव देता है। अभी मुकदमा चल रहा है और उस सिटी का सबसे बड़ा रिनाउंड एडवोकेट जो इनकी केस लड़ रहा है, राम, अरुण एंड विशाल की, वो पूरा किस्सा जज को बताता है। पूरा किस्सा वो जज को बताता है और जज भी एक्नॉलेज करता है कि ओके ऐसा है। जज शाम को बोलता है कि तुम्हें तुम्हारे डिफेंस में कुछ बोलना है, क्योंकि तुमने तो वकील भी नहीं हायर किया है, तो तुम्हें अगर कुछ बोलना है तो तुम बोल सकते हो। तो शाम जो है जज साहब को कुछ इस तरह से बोलता है, या जो भी बोलता है जो हम आज नहीं रिवील करने वाले हैं। जज क्या करता है, इन तीनों को दोषी ठहराता है और ये तीनों को बोलता है कि तुम्हें जो भी फिनेंशियल लॉसेस हुए हैं वो तुम्हें कंपनसेट करना है और शाम जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसको कोई पनिशमेंट नहीं होगी, उसको बाइज्जत बरी करता है। तो शाम ने क्या जस्टिफिकेशन दिया होगा जिसकी वजह से ये जो प्राइमा फेसी लग रही थी केस जो है वो एकदम प्राइमा फेसी लग रही थी कि अरे यार ये सारी चीज़ें तो एकदम क्लियर है, उसके बावजूद भी शाम पे कोई कार्रवाई नहीं हुई एंड रादर बचे हुए 3 जो पार्टनर्स थे उनको पनिश किया गया और उनको फिनेंशियल लॉसेस को बेयर करने को कहा गया। ठीक है, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में रिवील करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कंक्लूड करेंगे। तब तक आप सोचिए कि शाम ने जज को क्या कहा होगा। ओके फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।